नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो कसा गए। तो स्वागत है आप सबका आज के एक और व्लॉग में। और आज है छठ पूजा का शाम वाला अर्घ, जिसको हम लोग सांझ का अर्घ बोलते हैं। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। मतलब पहला दिन होता है आपको कद्दू भात, जिसको नहा खाए भी बोलते हैं। सेकेंड दिन होता है खरना, जो कि कल था। और आज है सांझ का अर्घ और कल है मॉर्निंग वाला अर्घ, यानी कि भोर का अर्घ। तो अभी हम लोग छत पे आए हैं। हमारा सूप और कोनिया जितना है सबको धो के सुखाने के लिए मैं यहाँ पे पहरेदारी कर रहा हूँ, ताकि कुछ चिड़िया वगैरह इसका चोच ना मार दे इसमें। एंड उसके बाद घाट हमारा तैयार हो रहा है। हमारे कुछ फेलो घर वाले लाइक वो सब घाट पे, उनका ड्यूटी घाट पे है और मेरा ड्यूटी यहाँ है लाइक घर पे। तो अभी तो सुबह का टाइम है एंड अभी थोड़ी देर में ये जब ये सूख जाएगा, इसमें सारे फल वगैरह लगा के फिर इसको हम लोग घाट पे ले जाएंगे। तो सारा कुछ दिखाएंगे छठ पूजा कैसे होता है, इस वीडियो में बने रहो। और वो खाली स्पेस जहाँ अब जिसका वो ज़मीन है वो खाली करवा दिया उन्होंने, साफ़ सुथरा करवा लिया, क्योंकि वो घर बनाएंगे। यहाँ पे जंगल हुआ करता था। एंड ये देखो, ये मेरा कैंपस है लाइक मेरे घर का। और यहाँ पे ये आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, वो लीची का पेड़ है, और इस आम के पेड़ के पीछे पपीता का पेड़ है। तो नाइस, मतलब काफ़ी पेड़ पौधे हैं। और ये देखो इधर भी है और उस तरफ भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं। इधर आप वो केला का पत्ता देख रहे हो, मतलब मैं आपको जूम करता हूँ। ये देखो, ये केला का पत्ता है। यहाँ तक जो बाउंड्री है वो यहाँ से लेके उधर तो मैंने दिखा दिया आपको, वो तक उतना तो हमारा घर है। मतलब ये ग्रीन दीवार के पीछे का जो भी पोर्शन है वहाँ पे गार्डनिंग होता है। मतलब गार्डनिंग क्या, मतलब प्लांटिंग वगैरह होता है। इसमें केले के पत्ते हैं, पपीता है, आम का पेड़ भी है एंड काफ़ी कुछ लहसुन, धनिया, ये सब उगाया जाता है। नाना जी मेरे जैसे फार्मिंग वगैरह करते हैं आजकल रिटायरमेंट के बाद। एंड अभी ये हमारा सूप जो देखो, अब ये सूप हमारा सूख रहा है क्योंकि अभी इसको धोया गया है। और मैं यहाँ पे उसका गार्डिंग कर रहा हूँ, पहरेदारी कर रहा हूँ, ताकि कोई चिड़िया वगैरह आके इसमें चोच वगैरह ना मारे। और ये मेरी मासी है जो कि नारियल धो रही है, क्योंकि सारे फल को धोकर चढ़ाया जाता है। और ये मेरी मामी है जो कि ठेकुआ के लिए आटा गूंद रही है। हमारा ठेकुआ बनना शुरू हो गया है। साथ ही साथ हमारा बंदा खबोनी, ये भी एक प्रसाद है जो कि ठेकुआ के साथ ही चढ़ता है। अब हम लोग घाट के लिए निकल चुके हैं। हम 3 भाई बाइक से निकले, बाकी लोग पैदल आ रहे हैं। अब वक्त हो चुका है सूर्यास्त का और अब हमारा संध्या अर्घ का टाइम हो गया है। बेसिकली हम लोग पानी के अंदर संध्या अर्घ में नहीं जाते, हम लोग सुबह वाले अर्घ में जाते हैं। अभी क्या होता है कि जितना हमारा कोनिया होता है, सूप होता है, उसको एक एक करके सूर्य देवता को चढ़ाकर अर्घ देते हैं। मेरी नानी और मेरी मासी छठ करती है, तो वो लोग सूर्य भगवान को प्रणाम वनाम करने के बाद अब हमारे सारे कोनिया को अर्घ दिया जाएगा। तो अब सारे कोनिया को सूर्य देवता पर अर्घ देने के बाद बड़े वाले दौरा में इकट्ठा किया जाएगा। और अब मेरा बारी है इसको सर पर रखकर घर ले जाने की। बचपन में हम लोग को देखते थे यार, मामा लोग दौरा ले जाते थे, हम लोग को मन करता था हम लोग को कब मौका मिलेगा, बट अब हम लोग को भी मौका मिलता है दौरा को सर पर ले रख कर घर ले जाने का। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज है सुबह वाला अर्घ, प्रातः अर्घ। और अब जा रहे हैं हम लोग, अब नहाएंगे वगैरह। एंड 4 बज रहे हैं एंड आई थिंक 40-45 मिनट में हम लोग घाट निकलेंगे। एंड सुबह सुबह उठ के नहाना, बट आज के दिन चलता है। तो भाई देखो, अब ये हमारा दौरा वापस से तैयार किया जाता है। एंड अभी देखो, अभी भी पूरा अंधेरा है, चारों तरफ अभी अंधेरा है कि सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं। तो मम्मी लोग नहा के तैयार हो गई है, बट अब हम भी जा रहे हैं नहा के तैयार होने के लिए। और सारे दौरा को वापस तैयार करने के बाद हम लोग फाइनली तैयार हो गए हैं अब, और हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। घाट पे देखो भाई, अभी भी कितना अंधेरा है। मतलब सुबह के 5 बजे या 4:30-5 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये सामने जो आप देख रहे हो घाट के उस तरफ, उधर भी कुछ लोग छठ मनाते हैं। मतलब बेसिकली नदी के उस पार वाले लोग घाट वहाँ होता है, हमारा इधर होता है। तो बेसिकली हम लोग ना पूरा साल इसी दिन का वेट करते हैं यार, सुबह वाले अर्घ का। क्योंकि सुबह सुबह उठकर नहाकर आना, मतलब देखो ऐसे नॉर्मल डे में कोई सुबह उठता नहीं है, बट इस छठ के लिए हम लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं। और अब आकर हम लोग घाट पे वापस से सारे कोनिया को इकट्ठा करके सारे कोनिया को वापस से अर्घ दिया जाएगा। जब सूर्य उदय होगी, जब हम लोग का सनराइज होगा, हम लोग को सूरज की पहली किरण दिखेगी, तब हम लोग उसको अर्घ देंगे। तब तक ये नदी में, पानी में ऐसे ही नानी हमारी जो और मासी जो हमारी छठ करती है, वो नदी में खड़े होकर सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी। ये बेसिकली भी सूरज उगने में 2 से 3 घंटे हैं।
हम लोग ऐसे ही दिवाली के बचे हुए पटाखे छठ में यूज करते हैं। मतलब हम लोग जो दिवाली में पटाखे खरीदते हैं उसको इकट्ठा नहीं यूज करते, हम लोग छठ तक बचा के रखते हैं ताकि हम लोग छठ में भी उसको जला सके। और अब देखो थोड़ा सूरज का रोशनी आ गया है, मतलब सुबह हो गई है बट अभी भी सनराइज नहीं हुआ। और ये हमारे कोई भाई थे जो उन्होंने कुछ कभी मन्नत मांगी होगी कि उनका मन्नत पूरा होगा तो वो दंड प्रणाम देंगे। तो अब मैं भी पानी में आ गया हूँ और मैं भी हाथ जोड़कर सूर्य देवता के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। जब तक सनराइज नहीं होगा हम लोग पानी में ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमारे सारे कजन्स, हमारे सारे भाई बहन भी पानी में ऐसे ही खड़े हैं नानी और मासी के साथ। और ये देखो सनराइज हो गया और सूरज की पहली किरण हमें नजर आ गई है। अब हम लोग अर्घ देना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली अब सारे सूप और कोन्या को दोबारा से सूर्य देवता को दिखाकर अर्घ दिया जाएगा।